नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत साल 2015 से हुई हो, लेकिन योग विद्या की पद्धति काफी पुरानी है। इसके प्रचार प्रसार में कई लोगों का योगदान रहा है, लेकिन योग के ज्ञान को समूचे विश्व में समस्त ऋषियों ने पहुंचाया। आपको बता दें कि धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड का पहला योगी भगवान शिव को बताया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा ऋषि मुनियों के कठोर तप का प्रतीक बन गई। ऋषि मुनियों के क्रम में प्रथम योगी महर्षि पतंजलि थे। पतंजलि ने 195 योग के सूत्रों की सोच रचना की। आपको बता दें कि जिन्हें योग दर्शन का स्तंभ माना जाता रहा है, इसलिए योग परंपरा में पतंजलि को शिव से कम नहीं समझा जाता। इसके बाद आदि योगी ने खुद को आदि गुरु के रूप में रूपांतरित किया और अपनी योगिक विद्या को 7 साधकों को देना शुरू कर दिया। यानी 7 लोग ब्राह्मण ज्ञानी बने और सप्त ऋषि कहलाए। सनातन संस्कृति में इन सप्त ऋषियों को पूजा जाता है। शिव से परम प्रकृति में खिलने की तकनीक और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सप्त ऋषि योग के 7 मुख्य पहलू बन गए। इन 7 ऋषियों को 7 दिशाओं में विश्व के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, क्योंकि ये अपना ज्ञान आम जन मानस तक पहुंचा सके। इन 7 ऋषियों में एक मध्य एशिया गए, दूसरे मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में गए, तीसरे दक्षिण अमेरिका, चौथे पूर्वी एशिया, 5वें ऋषि हिमालय के निचले इलाकों में गए, छठे ऋषि वहीं आदि योगी के साथ रुके और 7वें ऋषि ने दक्षिण दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप के यात्रा की राह पकड़ी। दक्षिणी प्रायद्वीप की यात्रा करने वाले यही ऋषि हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं, जिनका नाम है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ने आध्यात्मिक प्रक्रिया को किसी शिक्षा या परंपरा की तरह नहीं, बल्कि जीवन जीने के तौर पर व्यवहारिक हिस्सा बनाया। उनके द्वारा बनाए सैकड़ों योगी ऊर्जा के भंडार थे। अगस्त्य योगी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने एक भी शख्स नहीं छोड़ा जो पवित्र योगिक ज्ञान और तकनीक से अनवज्ञ हो। अगस्त्य योगी ने घर घर में योग की प्रतिष्ठा की। तो आप समझिए कि आपको योग दिवस की कितनी ज्यादा अहमियत और महत्व समझ में आया होगा कि ये योग दिवस आज का नहीं है, ये काफी पुराना चला आया है। शिव के दौर से अगस्त्य मुनि के दौर तक ये योग दिवस न जाने कितने ऋषियों ने इसकी जो हम बोलते हैं प्रचार प्रसार किया। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है उसे बार बार बतलाने की और दोहराने की जरूरत तो कतई नहीं है। लेकिन आज योग दिवस के इस मौके पर आप अपने शरीर को, अपने परिवार, अपने चाहने वालों की सेहत के साथ साफ तौर पर योग दिवस की एक अच्छी शुरुआत के साथ योग को अपना सकते हैं। जी हाँ, तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।